हेलो बच्चों, कैसे हैं? आशा करती हूँ कि आप सुरक्षित होंगे। आज हम पत्तियों में उपस्थित स्टार्च का परीक्षण करेंगे। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि पौधों की जो पत्तियाँ होती हैं उसमें क्लोरोफिल पाया जाता है, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं? हरित लवक कहते हैं। और उसकी सहायता से पत्तियाँ क्या करती हैं? सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में, सनलाइट की उपस्थिति में और भूमि से जल लेकर के और वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण करके कार्बोहाइड्रेट नामक भोज्य पदार्थों का निर्माण करती है। और क्या करती हैं? ऑक्सीजन रिलीज करती है, ऑक्सीजन मुक्त करती है। तो हम आज यहाँ पर देखेंगे कि पत्तियों में स्टार्च का या कार्बोहाइड्रेट का परीक्षण कैसे करते हैं। तो जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि आपको पत्तियां दिखाई दे रही हैं। दो प्रकार की पत्तियां दिखाई दे रही है। एक तो है 3 कलर में दिखाई दे रहा है आपको, जिसमें हरी है और थोड़ा सा बैगनी कलर है और पिंक कलर है बीच में, है ना। दूसरी पत्ती में क्या दिखाई दे रही है? तो 2 कलर में दिखाई दे रही है। किनारे की ओर हरी पत्ती है और बीच में कैसे है? थोड़ी सी बैगनी कलर की दिखाई दे रही है। तो हम आज इन दोनों पत्तियों में देखेंगे कि स्टार्च का परीक्षण कैसे करते हैं। तो जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर कि पेट्री डिश में हमने क्या लिया हुआ है? दो प्रकार की पत्ती को यहाँ पर लिया हुआ है हमने। अब बच्चों, ये बता दूं मैं आप लोगों को कि स्टार्च का परीक्षण कैसे करते हैं पत्तियों में। तो इसके लिए क्या करना होता है? एक बीकर की आवश्यकता होती है, टेस्ट ट्यूब, ट्रिपॉड स्टैंड, बर्नर, एल्कोहल, आयोडीन सॉल्यूशन, इन सभी चीज़ों की आवश्यकता होती है। तो जब हम इस पत्ती का आयोडीन टेस्ट करते हैं तो हमें क्या दिखाई देता है कि आयोडीन टेस्ट में वो जो पत्तियां होती है वो ब्लैक ब्लू कलर की हो जाती है। तो इसका मतलब क्या हुआ बच्चों कि उसमें क्या है? स्टार्च है। तो हम क्या करते हैं? सबसे पहले उस पत्ती को बीकर में लेते हैं और पानी भर देते हैं, थोड़ा आधा से ज़्यादा, और उसे बर्नर में क्या करते हैं? गर्म करते हैं। मतलब जैसे इसको आप बॉइलिंग वाटर के साथ भी कर सकते हैं, जैसे उबला हुआ जो पानी रहता है उसको वहाँ पे डाल सकते हैं। परंतु जैसे हम प्रयोगशाला में, लेबोरेटरी में एक्सपेरिमेंट करते हैं तब हमें एक सेटअप तैयार करना होता है। तो उसमें क्या है कि ट्राइपॉड स्टैंड रहता है, उसके नीचे बर्नर रहता है और ट्राइपॉड स्टैंड के ऊपर वायर गाज होता है। में बीकर रखते हैं, पानी रहता है, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं स्क्रीन पे कि कैसे बर्नर के ऊपर बीकर रखा हुआ है और उसके बीकर के अंदर पानी है और पानी में क्या रखा हुआ है? पत्ती को रखा हुआ है। जैसे ही पानी उबलता है तो पत्ती क्या हो जाती है? शार्प्ट हो जाती है। इसको कम से कम 5 मिनट तक ही रखना है और ऐसे बीकर का उपयोग किया जाता है यहाँ पर, जो कि गर्म करने से टूटता नहीं है। और टेस्ट ट्यूब भी, बॉइलिंग टेस्ट ट्यूब का उपयोग यहाँ पे करना चाहिए। तो क्या करते हैं हम? 5 मिनट तक पत्ती को पानी में थोड़ा गर्म करते हैं, पत्ती जो है सॉफ्ट हो जाती है। फिर हम क्या करते हैं? एक टेस्ट ट्यूब में अल्कोहल लेते हैं और उसमें उस पत्ती को निकाल करके किस में डाल देते हैं? हम अल्कोहल वाली टेस्ट ट्यूब में डाल देते हैं। और टेस्ट ट्यूब में डालने के बाद हम क्या करते हैं? उसको टेस्ट ट्यूब होल्डर से पकड़ करके, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, टेस्ट ट्यूब होल्डर से पकड़ करके जो बीकर में जो गर्म पानी है वहाँ पे हम उसको रखते हैं और थोड़ी देर ही रखते हैं। और आप देख रहे हैं कि कैसे उसका क्लोरोफिल निकल करके उस परख नली में दिखाई दे रहा है। उसके बाद पत्ती को वॉश कर देते हैं हल्का सा, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि कैसे है उसे वाइट टाइल में रख करके
उस पर क्या डाला जा रहा है, आयोडीन सॉल्यूशन डाला जा रहा है, आयोडीन का घोल डाला जा रहा है। तो हम देखते हैं कि कुछ ही सेकंड में वो किस में बदल जा रही है, ब्लैक ब्लू कलर में हो जा रही है। तो इसका मतलब क्या हुआ बच्चों कि पत्ती में क्या है, स्टार्च है, कार्बोहाइड्रेट है। और जैसे कि पहली पत्ती के सबसे बीच में क्या दिखाई दे रहा था, पिंक कलर का दिखाई दे रहा था, वो आयोडीन टेस्ट में आप देख रहे हैं कि वो ब्लैक ब्लू कलर का नहीं हुआ है। इसका मतलब वहाँ पे फोटोसिंथेसिस या प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं हो पाई है। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए क्लोरोफिल जो है वो बहुत ही आवश्यक है। और अन्य सहायक वर्णक भी पाए जाते हैं जो फोटोसिंथेसिस में मदद करते हैं। बच्चों, जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है जिसमें पत्ती क्या बनाती है, स्टार्च बनाती है, और क्या रिलीज करती है या क्या मुक्त करती है, तो ऑक्सीजन मुक्त करती है, जो कि सभी प्राणियों के लिए बहुत ही आवश्यक है। सावधानी के साथ ये प्रयोग करते हैं क्योंकि अल्कोहल जो है बहुत ही ज्वलनशील है, वो आग के संपर्क में आने से उसमें आग लग जाती है। तो इसीलिए क्या करते हैं, हम उस पत्ती को निकाल करके चिमटी की सहायता से बहुत ही सावधानी से परख नली टेस्ट ट्यूब के अंदर रखते हैं, और उसको क्या करते हैं, बीकर में जो गर्म पानी रखा हुआ है उसमें हम टेस्ट ट्यूब होल्डर की सहायता से थोड़ा गर्म करते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख भी पा रहे हैं कि कैसे टेस्ट ट्यूब होल्डर से पकड़ करके टेस्ट ट्यूब को बीकर के गर्म पानी में रखा जा रहा है। और कुछ ही मिनट तक रखने के पश्चात हम क्या करते हैं, उसको बाहर निकाल लेते हैं, और चिमटी की सहायता से थोड़ा सा क्या करते हैं, टेप वाटर से या किसी भी वाटर से आप थोड़ा वॉश कर सकते हैं। और उसके बाद क्या करते हैं, हम उस पत्ती को निकाल करके, आप देख रहे हैं कि कैसे हरे कलर का क्लोरोफिल जो है बीकर में दिखाई दे रहा है। और हम उसको क्या करते हैं, वाइट टाइल्स में रखते हैं। हम दोनों प्रकार की पत्ती को यहाँ पे रखे हुए हैं। तो देख रहे हैं आप कि कैसे जब आयोडीन सॉल्यूशन, आयोडीन का विलयन उसमें डाला जा रहा है तो वो कैसे ब्लैक ब्लू कलर का हो जा रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ बच्चों कि पत्ती में क्या है, स्टार्च है। पत्ती में काहे का निर्माण हुआ है, क्लोरोफिल की सहायता से, तो स्टार्च का निर्माण हुआ है। इसीलिए पत्ती का कलर कैसे हो गया है, आयोडीन विलयन डालने से ब्लैक ब्लू कलर का वो दिखाई दे रहा है। तो बच्चों, ये प्रयोग जो है बहुत ही सावधानी के साथ करना चाहिए, क्योंकि जब हम टेस्ट ट्यूब में अल्कोहल लेते हैं तो वो बहुत ही ज्वलनशील होता है। तो उसे बहुत ही सावधानी के साथ बीकर में रखे हुए गर्म पानी में टेस्ट ट्यूब होल्डर से पकड़ करके उसको रखना चाहिए। तो दूसरी जो हम और एक प्रयोग देखेंगे, इसमें एक जैस्मिन नाम का जो पौधा है, फूल का पौधा है, फ्लावर का पौधा है, जैस्मिन फ्लावर का। तो उसकी पत्तियां चूँकि कंप्लीट हरी है, तो हम देखेंगे कि कैसे करते हैं उसका टेस्ट। सेम वैसे ही विधि को फॉलो करना है कि बीकर में क्या करना है, पत्ती लेना है, पानी, बीकर में पानी लेकर के पत्ती लेना है, और बीकर को कहाँ रखना है, ट्राईपैड स्टैंड जिसमें गाज वायर लगी हुई है उसके ऊपर में रखना है। 5 मिनट तक उबालना है उसको थोड़ा सा, और उसके बाद क्या करना है, पत्ती को निकाल करके टेस्ट ट्यूब जिसमें अल्कोहल रखा होता है वहाँ पर डालना है, और टेस्ट ट्यूब होल्डर को पकड़ करके उस बीकर के गर्म पानी में डालना है। थोड़ी देर ही रखने के पश्चात क्या करते हैं, उसको चिमटी से निकाल करके पानी से थोड़ा सा धो लेना है। और यहाँ पे अल्कोहल क्या करता है बच्चों, तो वो जो क्लोरोफिल है उसको डिज़ाल्व कर देता है, घोल देता है। इसीलिए हमको क्या दिखाई देता है, वहाँ पे हरा कलर दिखाई दे रहा है आपको क्लोरोफिल का। तो इस प्रकार हम फिर क्या करते हैं, उसको वाइट टाइल्स में रखते हैं। और उसके बाद जैसे कि आप देख रहे हैं कि उसमें आयोडीन का विलयन डाला जा रहा है, तो आयोडीन विलयन डालने से आप देख रहे हैं कि कैसे वो ब्लैक ब्लू कलर में चेंज हो रहा है। तो बच्चों, जब ये प्रयोग हम करते हैं तो बहुत ही सावधानी के साथ ये प्रयोग करना चाहिए। तो बच्चों, मुझे पूरा उम्मीद है
कि आप पत्तियों में उपस्थित स्टार्च का टेस्ट कैसे करते हैं वो आप समझ गए होंगे। और जब भी आपके एग्ज़ाम में यदि इस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे कि पत्तियों में स्टार्च का परीक्षण कैसे करते हैं, तो आप इस आयोडीन सॉल्यूशन को ध्यान में रखेंगे और कैसे प्रयोग किए थे आप उसको भी ध्यान में रखेंगे, क्या सावधानियां हैं, क्या आवश्यक सामग्री है, वो सब ध्यान में रखेंगे। तो बच्चों, मुझे पूरा विश्वास है कि पत्तियों में उपस्थित स्टार्च का परीक्षण कैसे करते हैं ये आपको मालूम हो गया, बहुत अच्छी से समझ गए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में अगले टॉपिक की चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आप अपने घरों में नियमित अध्ययन करें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।